रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। वसीम साहब, दिलावर साहब नहीं नजर आ रहे। कुर्बान भाई, दिलावर भाई ने सपने की वजह से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा। अच्छा, मुझे इजाजत दी। और रुकते कुर्बान भाई, जब साहिर नहीं रहे तो फिर यहाँ मेरा क्या काम? हम दोनों मियां बीवी हैं, हमारे बीच किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं, और ना ही मैं आने दूंगा। हमारे बीच अगर कोई आया तो मौत आएगी, समझे तुम? किशोर, बाहर साहिर का वकील तुमसे मिला है। मुझे किसी से नहीं मिलना। अंकल, अंकल, साहिर का वकील ईश्वर से मिलना चाहता है, पर ईश्वर मिलने से साफ इनकार कर रही है। बेटा, जिंदगी किसी के लिए भी एक जैसी तो नहीं होती। कभी धूप, कभी छांव, हर एक को इससे गुजरना ही होता है। शायद अल्लाह ताला तुम्हें इसी वक्त के लिए मजबूत कर रहा था बेटा। किस्मत में शायद यही लिखा था ना, जो लिखा होता है उसे तो कबूल करना ही पड़ता है बेटा। तुम ये कबूल करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे।
हाँ, एक दर बंद होता है ना बेटा, तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरा खोल देता, वरना तो उसी बंद दर के सामने बैठे बैठे जिंदगी गुजर जाए, जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं होता बेटा। तुम्हें इस इम्तिहान में सुरखरू होना है ना बेटा, सुरखरू नहीं ना, मैं तुम्हें इस हाल में देख नहीं सकता, मगर न बेटा, अब तुम्हारे आंसू को पोंछ सकता हूँ। मैं मुसम्मी साहिर जमान सदीकी वल्द दिलावर जमान सदीकी अपने पूरे होशो हवास में किसी के दबाव में आए बगैर ये वसीयत बनवा रहा हूँ। मेरी वफात की सूरत में मेरी सारी जायदाद, बैंक अकाउंट्स और दीगर असासे जो मेरे अब्बा ने मेरे नाम मुंतकिल करा दी है, मेरी बेवा इशल के नाम होंगे। मगर मेरे असासों को हासिल करने के लिए कुछ शराइत हैं जिन्हें पूरा करना लाजिम होगा। इशल को मेरे अब्बा का पूरा ख्याल रखना होगा, उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इद्दत मुकम्मल करने के बाद इशल को फ़ौरन शादी करना हो, और ये शादी वो सिवाय शहरयार के किसी और से नहीं कर सकती। शर्तें पूरी ना करने की सूरत में ये सब ट्रस्ट को चला जाएगा, और इस सूरत में मेरे अब्बा भी किसी चीज़ के हकदार नहीं होंगे। कोमल, बेटा तुम ऐसे में वहां से उठकर क्यों चली आई? शुक्र करे उठकर चली आई। कुछ बोलती तो सब कहते बहुत बदतमीज है। सब खामोश थे वहां पर। किसी ने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या गुजर रही होगी। बेटा इसमें किसी का क्या कसूर? ये साहिर की वसीयत है। मैंने कब कहा कि किसी का कसूर है? लेकिन शहरियार को तो कुछ कहना चाहिए था। क्या इज्जत रहेगी मेरी सबके सामने? कोमल, ऐसी सूरत हाल में कौन क्या कहता? सब शॉक्ड हैं। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये ऐसी बात हो जाएगी। जिंदगी अक्सर अनजान मोड़ लेती है बेटा, और हमें लगता है कि हम मंजिल से बहुत दूर हो गए हैं, मगर मंजिल को पाने के लिए और रास्ता भी तो निकल सकता है बेटा। मेरी तो मंजिल ही मुझसे दूर हो गई बाबा। फिर रास्ता मुश्किल हो या आसान, क्या फर्क पड़ता है? तुम ऐसा मत सोचो बेटा। साहिर का यूं गुजर जाना ये भी तो किसी ने नहीं सोचा था। ऐसे वक्त में लोग होशो हवास खो बैठते हैं बेटा, और हमें ऐसे में किसी से मुंह नहीं फेरना चाहिए। मुझे इशल आपी से कोई नाराजगी नहीं, मैं उनको दुख समझ सकती हूँ, मगर शहरियार मर्द तो यूं नहीं टूटा करते। बेटा तुम उसे कुछ वक्त दो। किस बात का? मुझे छोड़ने का? नहीं बेटा, रास्ता निकालने के लिए। बाबा प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अजकल्ले जिल चंद कल्ला। ना हंजू ना हवा मैं किन्नू पीड़ सुनावा असी अजकल्ले जिल चंद कल्ला। दिल है या सहराए थर मौला, खुश
जिगर मौला, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा, मेरे गम को बखिया लगा, दिल है या सहराए थर मौला, खुश्क निगाहें खुश्क जिगर मौला। किस लिए फोन किया आपने मुझे? तुमसे बात करने के लिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कोमल प्लीज। वैसे भी आपकी शादी होने वाली है ना कुछ महीनों में, बेहतर होगा आप अब मुझे फोन मत करें। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो साफ है ना, आपकी और ईशल आपी की शादी। स्टॉप इट कोमल, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ यार, थक गया हूँ मैं सोच सोच कर, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। ऊपर से तुम थक गए तो फिर सो जाएं। ऐसी सूरत हाल में कोई गैर भी होता तो मुझे इतनी ही परेशानी होती। ये तो फिर मेरी बेटियां हैं। कोमल से खुशियां छीनने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईशल भी मेरी बेटी है। कोमल ने भी वो दिन नहीं देखे जो ईशल ने देखे। मैं मजबूर हो गया हूं शमसाद, हालात के सामने घुटने टेकने पर। वसीम, ये फैसला हमारा नहीं, बच्चों का है। बच्चों को राह भी तो हम ही ने दिखानी है। हमारे बच्चों को अपने फैसले खुद करने होंगे, और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले ही हुआ करते हैं। आप परेशान ना हो, जो भी होगा बेहतर होगा। शहरियार से शादी ना होने की सूरत में अगर कोमल ने फिर से। वसीम, ऐसे ख्यालात अपने दिल में मत लाएं। और कोमल अपने किए पे शर्मिंदा थी, मैं जानती हूँ। वो ऐसा कदम दोबारा नहीं उठाएगी। अल्लाह करे। ये ईशल नहीं है? ईशल, लीजिए आ गई। लाओ मुझे दो। किचन से कुछ और चाहिए ईशल? एक्सक्यूज मी अंकल। ईशल,
मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अकेला क्यों नहीं छोड़ देते आप मुझे? जस्ट लीव मी अलोन शहरयार। हालात का तकाजा तो यही है कि दिल पे पत्थर रखकर कुछ सख्त फैसले किए जाएं। कोमल से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं और अपनी इस मोहब्बत को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करता मैं। पर साहिर ने हमेशा मुझे बड़े भाई की तरह प्यार किया था और अंकल शुरू से ही मुझे अपना बेटा समझते आए। मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता। मैं जिम्मेदारी के लिए तैयार तो नहीं हूं, लेकिन मुझे यह फैसला करना पड़ेगा। बेटा, आराम से फैसला करना, जल्दबाजी में किसी नतीजे पे मत पहुंचना। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए आंटी। मैं हर जाविये से गौर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी फैसला होगा मुझे अकेले का नहीं होगा, हम सबका होगा। मगर मैं साहिर को लेट डाउन नहीं कर सकता अंकल। उसने भरोसा किया है मुझ पर। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर का साथ देना चाहिए, उससे शादी कर लेनी चाहिए।